लॉकडाउन में किस हद तक नरमी, सब नजरें कौमी राबता कमेटी पर। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद। पाबंदियों से मुतालिक सिफारिशात तैयार, अहम फैसले मुतवक्के। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने, दुकानों के औकात कार बढ़ाने की तजवीज़। कोरोना मूव जोन, एक ही दिन में 40 अफराद जान बहक, 526 अमवात। पंजाब में 8,420, सिंध 8,189, खैबर पख्तूनख्वा 3,499 और बलोचिस्तान में 1,495 शहरी मुतासिर। अब तक 6,217 मरीज सेहतियाब। जिंदगी की तरफ वापसी का सफर, एहतियात मगर शर्त। सिंध में लॉकडाउन का 45वां रोज, कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। सूबाई हुकूमत का शहरियों को ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों में ना जाने का मशवरा। पंजाब में भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला। मखसूस औकात में मार्केटें खुलेंगी। कम कोरोना केसेस वाले शहरों में SOPs के साथ मुकम्मल कारोबार की बहाली का प्लान। ताजिर तंजीमें हुकूमती शराइत पर अमल दरामद की जिम्मेदार हों। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए आवाम एहतियात का दामन ना छोड़ें, समाजी फासले बरकरार रखें और घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकलें। लोगों के ताउन से ही मोहलिक वबा पर काबू पाया जा सकता है। वजीर आला उस्मान बुज़दार। मुल्क भर में नादरा दफातर के बाहर तीसरे दिन भी हुजूम। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए लोगों का रश। कहीं इंतजामात में बेहतरी तो कहीं हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज। SOPs पर अमल दरामद ना करने से कोरोना फैलने के खदशात। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 101 कोरोना केस बाकी। 1 बेड 1 रूम पॉलिसी बनाई। मरीजों की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए ट्राउट फिश दे रहे हैं। वजीर आला हफीजुर रहमान की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज, सूरज का पारा हाई। 2 दिन के दौरान दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद, गर्मी की लहर कल तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात। महंगाई की दुहाई, रमजान में फलों और सब्जियों के ऊंचे दाम। फैसलाबाद में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। गिरां फरोशों को कौन लगाम डालेगा, शहरियों का सवाल। जितने लोग इधर माल बेच रहे हैं उसकी कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। इंतज़ामिया जो है बिल्कुल नाकाम है इसको कंट्रोल करने में। फैसलाबाद इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस बात पे भी कंट्रोल नहीं कर सके कि लोगों को सस्ती अशिया खुर्दोनोश रमज़ान शरीफ में मुहैया कर सके। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस ख्वाजा बरादरान लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन भट्ट की आइंदा समाअत पर तलबी। नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, साद रफी। गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने खुर्शीद शाह के बेटे फरोज शाह की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 20 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। शहजादा विलियम का कोरोना मरीजों के लिए अहम इकदाम। किंगस्टन पैलेस के लॉन में एयर एम्बुलेंस को उतरने की इजाजत दे दी। इससे पहले ये हेलीपैड सिर्फ शाही खानदान के लिए इस्तेमाल होता था। 9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। ताहम हतमी फैसला आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने पर पाबंदी आयद कर दी है। उधर पंजाब में 10 से कम कोरोना केसेस वाले शहरों में SOPs के साथ मुकम्मल कारोबार की बहाली का इम्कान है। जिंदगी की तरफ वापसी का सफर, एहतियात मगर शर्त। मुल्क भर में सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसमें लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान है। ईद से कबल हुकूमती SOPs के मुताबिक मखसूस औकात में कारोबार खोला जाएगा।
सिंध हुकूमत ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने पर पाबंदी आयद कर दी। ईद के बड़े इज्तिमात भी महदूद करने पर गौर शुरू कर दिया गया। सूबाई हुकूमत नमाज ईद के लिए SOPs जारी करेगी। मुल्क भर में भी मखसूस आयाम और मखसूस औकात में मार्केट्स खुलेंगी। 10 से कम कोरोना केसेस वाले शहरों में SOPs के साथ मुकम्मल कारोबार की बहाली का इम्कान है। वजीर आला पंजाब के मुताबिक 9 मई से लॉकडाउन में मजीद नरमी हो सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया गया। महकमे रेलवे की जानिब से जारी किए गए कवायदो ज़वाबित पर अमल दरामद के बाद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। शेख रशीद का कहना है कि इजाजत मिलने पर महदूद ट्रेनें चलाएंगे। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पेशावर में शहरियों ने लॉकडाउन के हवाले से खिलाफवर्जियाँ की हैं और शहर भर में दुकानें भी खुली हुई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ से अपने नुमाइंदे आमिर जमील से। आमिर, क्या इस बारे में आपके पास खबर है? जी बिल्कुल, एक तरफ हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी बरती जा रही है तो दूसरी तरफ शहरियों का भी लॉकडाउन में जो रवैया है वो अब इंतहाई गैर जिम्मेदाराना होता जा रहा है। बग़ैर किसी हिफाजती इक़दाम के शहरों में बाज़ारों में उनका रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। रमज़ान के हवाले से हुकूमत की जानिब से सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक दुकानें खोलने का ऐलानात किए गए थे और उसके बाद भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरी जो हैं वो रमज़ान के बाद अफ्तारी के बाद जो है वो रोडों पर नज़र आते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेन जो बाज़ार हैं जिनमें सदर रोड, यूनिवर्सिटी रोड और इसी तरीके से हयाताबाद हैं, वहाँ पर जो है लॉकडाउन के हवाले से थोड़ी बहुत जो है कार्रवाइयाँ नज़र आती है। तो हम अगर अंदरून शहर की बात करें तो वहाँ पर किसी किस्म की भी हमें कोई हिफाजती इक़दाम नज़र नहीं आ रहे और दूसरी तरफ जो दुकानें हैं जिन्हें इजाज़त नहीं है वो भी हमें खुले हुए अक्सर मिलते हैं। यही सूरत हाल अफ्तारी के बाद भी हमें नज़र आती है। दुकानें तो बंद होती हैं लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी जो हैं अफ्तारी के बाद जो है बाज़ारों का रुख करते हैं और इसी तरीके से शहर में घूम फिर रहे होते हैं। हुकूमत की जानिब से भी लॉकडाउन जो है वो अब काफ़ी हद तक नरमी की जा रही है। मुख्तलिफ जगहों पर जो उनकी चेक पोस्टें कायम थी पुलिस की जानिब से, पाक आर्मी की जानिब से, वो भी अब तकरीबन हटा दी गई हैं। किसी किस्म की रोक टोक नहीं की जा रही। दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो भी एहतियाती तदाबीर जो है अब नहीं अपनाते हमें नज़र आ रहे। जी, लॉकडाउन की बात होते ही शहरियों ने भी बेहतियाती शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आमिर जमील, हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पे नादरा दफातर के बाहर शहरियों का हुजूम लग जाने से कोरोना वायरस के फैलने के खदशात बढ़ गए हैं और ये खदशात मंडला रहे हैं, जबकि इंतजामिया शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल कराने में नाकामी का शिकार दिखाई देती है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी नादरा दफातर तो खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो एहतियाती तदाबीर अपनाने के जो अहकामात जारी किए गए थे, इन अहकामात पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। शहर भर के जितने भी जो नादरा ऑफिसेज हैं उनके बाहर शहरियों की जो लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दे रही हैं, हजूम लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए ना तो ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई मुनासिब इकदाम किए गए हैं, ना ही पुलिस की जानिब से शहरियों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मेरा कैमरा मैन यहाँ पर अगर आपको दिखा सके तो ये मेन फैसलाबाद का नादरा ऑफिस है, चिन्योट बाजार चौक के बाहर वाक़या, जिसके बाहर शहरियों की ये लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरी जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही जो दीगर एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाया जा रहा है। तो इस तरह से माहिरीन सेहत और ज़िले इंतजामिया की जानिब से शहरियों को ये हदायत की जा रही है कि खुदारा खुद भी ख्याल रखें, अपने से वाबस्ता जो अफराद हैं उनका भी ख्याल रखें। कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको खुसूसी तौर पर अपनाएं। समाजी फासला जो है वो बरकरार रखें, जो एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करते हुए इस वायरस का शिकार बनने से महफूज रह सकें। मुल्क भर में पहली बार एक ही दिन में 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद तादाद 526 हो गई है। मुल्क की वबा से 22,550 अफराद मुतासर हो चुके हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 8,420, सिंध में 8,189, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 और बलूचिस्तान में 1,495 मरीज अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6,217 मरीज सेहतयाब हुए हैं। भर में कोरोना से अमवात तेजी से बढ़ने लगी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक पहली बार 24 घंटों के दौरान 40 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की तादाद 526 हो गई है। कोरोना से मुतासर अफराद 22,550 तक पहुँच गए हैं। पंजाब में 8,420, सिंध 8,189, खैबर पख्तूनख्वा 3,499 और बलूचिस्तान में 1,495 मरीज रिपोर्ट हुए हैं।
खबर आपको दें, वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन का इजलास हुआ। वजीर आला सिंध की वीडियो लिंक के जरिए इन्होंने शिरकत की और अपनी तजावीज़ जो हैं वो पेश की गई हैं। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन का इजलास हुआ। वजीर आला सिंध ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। तजावीज़ पर सिफारिशात मरतब करके कौमी सतह पर फैसला किया जाएगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से। अरशद, इस बारे में बताइएगा सिंध का क्या मौक़िफ़ था इस इजलास में? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर सिंध की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के इजलास में वीडियो लिंक के जरिए जो है उन्होंने शिरकत की है। इजलास में की सदारत जो थे इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर कर रहे थे। इजलास में लॉकडाउन के हवाले से इत्तेफाक राय से फैसले करने पर जो है वो इत्तेफाक हुआ है, बातचीत हुई है। वज़ीर सिंध ने अपनी तजावीज़ जो थी वो भी इस इजलास के अंदर सामने रखी। तमाम सूबों ने भी अपनी अपनी इस इजलास के अंदर अपनी तजावीज़ जो थी वो सामने रखी हैं। तजावीज़ पर सिफारिशात मरतब करके कौमी सतह पर फैसला किया जाएगा। इस बात पर भी जो है ये फैसला हुआ है कि इजलास में लॉकडाउन में मजीद सहूलियत देने की जो पर बात की गई है कि जो सूबों के अंदर जो लॉकडाउन है 9 मई तक, उसके बाद जो सूरत हाल होगी उसमें किस तरीके से जो है लोगों को जो कारोबारी तबका है उसको किस तरह सहूलियत दी जा सकती है। जबकि लॉकडाउन से जो वज़ीर सिंध है उनका ये भी कहना था इजलास में कि लॉकडाउन से सिंध में जो है वो फायदा हुआ है, तमाम मरने वालों का रेशो और कोरोना के केसेस जो हैं वो अब जो है अभी भी सिंध के अंदर बढ़ रहे हैं। जबकि ईद के हवाले से भी वज़ीर आला सिंध का ये कह रहा था कि उसके लिए भी कौमी सतह के ऊपर एक SOP बनाई जाए। जी शुक्रिया मोहम्मद अरशद। इस्लामाबाद से आपको अहम खबर देते हैं, जहां पर वजीर आजम इमरान खान से सेनेटर फैसल जावेद की मुलाकात हुई है। कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से पाकिस्तानियों का जज्बा काबिल तहसीन है। वजीर आजम पाकिस्तान ने इस मौके पर यह गुफ्तगू की। खिदमत का यही जज्बा हमारे माशरे की असल ताकत और खूबी है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुश्किल की इस घड़ी में हम वतनों के साथ खड़े हैं। गुज़िश्ता रोज से हीट वेव की लपेट में है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज कराची में मजीद गर्मी बढ़ने की पेशगोई की गई है। आने वाले दिनों में शहर का मौसम कैसे रहेगा, इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सालेहा फिरोज खान हमारे साथ मौजूद है। सालेहा, बताएगा आज कैसा माहौल है, क्या मनाजिर देख रही हैं आप, कितनी गर्मी है और आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा? जी, शहर कायद में शदीद गर्मी है। सुबह से ही गर्म हवाओं के थपेड़े हैं। सुबह में हवा में नमी का तनासुब जो था वो 75% था। अब से कुछ देर पहले जो हवा में नमी का तनासुब था वो 50% था, जिसके सबब जो है गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। लिहाजा जो सारा दिन मौसम रहा अब तक का, उसमें 4 डिग्री ज़्यादा जो है गर्मी का एहसास किया गया। अगर इस वक्त के मौसम की मैं बात करूँ तो इस वक्त भी गर्म और सहराई हवाएँ चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त जो हो गया है वो कम होकर 29% हो गया है, लेकिन दर्जा हरारत बढ़ गया है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त का 39% है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अगर कल के मौसम की बात की जाए तो पेशगोई ये की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से, कल भी शहर कायद में दरमियाने दर्जे का हीट वेव रहेगा। दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, क्योंकि मई और जून गर्म महीने होते हैं तो दर्जा हरारत जो है वो इसी तरह से रहेगा। गर्मी भी ऐसी ही रहेगी। जुम्मे से जो है वो टेम्परेचर कुछ कम हो जाएगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत यूं ही बरकरार रहेगी। इस दौरान जो है हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा हो जाएगा। जब हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है तो गर्मी की शिद्दत का एहसास भी ज़्यादा होता है। तक जो है वो हीट वेव का खदशा बरकरार है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। शुक्रिया सालेहा फिरोज खान, आपने अपडेट किया।